फिर उन्होंने उनका पर्चा ऑलरेडी रेडी था पहले से, क्योंकि अभी तक सुना ही सुना था, देखा नहीं था कुछ भी। अब वो बोलते हैं कि तुम 5 प्रश्न लिख के लाई हो अपने मोबाइल के उस। अब मैं जस्ट शॉक्ड, कहते पहले वो प्रश्न पढ़ो तुम। अब मैंने प्रश्न पढ़ना शुरू किए। फिर उन्होंने जो पर्चा अपना खोल के मुझे दिखाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 5 क्वेश्चन उनके उस पर थे पर्चे पे। मतलब पहला क्वेश्चन मैंने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन की है, उस पर क्लिक करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे फॉलो करिए। मैं जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी क्योंकि आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया मेरा नाम मंजू सोनी है और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ ही समय पहले बहन जी जोश टॉक पर भी अपना एक अच्छा सा वीडियो सेशन लाए थे। बहुत अच्छा लगा था जानकर, और मैं आज बहुत उत्सुक हूँ आपके अलग अलग अनुभव जानने के लिए। वैसे आप प्रोफेशन से क्या करते हैं? भैया मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सीनियर आर्टिस्ट हूँ, और अभी रिसेंटली मुझे लोग ब्लड आर्टिस्ट के नाम से ज्यादा जानने लगे हैं। वो इसलिए कि द कश्मीर फाइल का कवर पिक मैंने खुद के ब्लड से बनाया था। वो जस्ट एक इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था जो मैं काफी टाइम से शेयर कर चुकी हूँ, तो काफी लोगों को मालूम है। तो इसी कारण लोग मुझे अब ब्लड आर्टिस्ट भी बोलते हैं। एक अलग ही पहचान मिल गई है लोगों के थ्रू। और बाकी तो मेरा काम, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है जो मैं रन करती हूँ विदिशा मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत अच्छा लगा जानकर, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप वीडियो के माध्यम से हमें भी आपका अनुभव सुनना है। किस बारे में है, कैसे आपके जीवन में आपने जो स्ट्रगल फेस किया और कैसे हनुमान जी ने आपको उन सब से बाहर निकाला, हम उत्सुक हैं। तो पहली बात, जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की, और पूजा भक्ति में आप क्या क्या करते थे, सारे दर्शकों को डिटेल में बता सकते हैं? एक्चुअली भैया भक्ति का जो है, तो हमारा जो परिवार है काफी मतलब भगवान में बिलीव करता है। मेरे मदर, मेरे फादर, इवन मेरे दादाजी वगैरह, तो बचपन से ही वो ही सब माहौल देखते आए हैं कि मतलब शुरू से ही बहुत भक्तिमय रहा है सब कुछ। मतलब आए दिन की पूजाएं वगैरह ये वो, मतलब घर में जो होता रहता है इस त्योहार पे उस त्योहार पे सब कुछ, तो वो सब संस्कार मतलब पहले से ही भर दिए गए हैं हम लोगों में कि भगवान में इतनी आस्था। कहते हैं ना कि ऐसे नहीं आती है, जब हम शुरू से अपने घर में ये सब होता हुआ देखते हैं तभी ये सब हम लोगों में आता है। तो हमारी भी बहुत आस्था रही है भगवान में, और पर्टिकुलर बालाजी सरकार हनुमान जी में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं शुरू से ही हनुमान चालीसा करती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हनुमान चालीसा, कहते हैं कि औरतों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने वो सब चीजें एक कान से सुनती हूँ एक कान से निकाल देती हूँ कि क्यों नहीं, मतलब अपन उनको भाई मान सकते हैं, मतलब फादर के रूप में देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से हम अपने, जैसे अपने मदर फादर से बोलते हैं, ऐसे हम हनुमान जी से भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये घर का ये रहा। तो अच्छा, एक्चुअली क्या है भैया कि मेरी लाइफ में रही हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। अब ये बोल लीजिए कि मतलब कोई बोलेगा कि इतना पूजा पाठ करती हैं तो फिर क्यों प्रॉब्लम रही, तो ये सब हमारे ही कर्मों का फल रहता है जो हमको उसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है। कहते हैं कोई कि मतलब आपके ही कर्म होंगे जो ऐसा हुआ आपके साथ। तो मैं वो सब चीज एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत ज्यादा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो मैंने प्रॉब्लम इतनी बड़ी बड़ी फेस करी है वो मैं अपने मदर फादर की बात नहीं मानी, शायद इसी कारण मैं ये सारी प्रॉब्लम फेस करी। लेकिन भगवान का इतना बड़ा हाथ रहा कि मैं उन प्रॉब्लमों से कैसे बाहर आई हूँ वो मैं ही जानती हूँ कि बालाजी सरकार ने मुझे हर जगह बचाया है। सच बता रही हूँ, हर जगह।
तो एक बार क्या क्या हुआ भैया, मैं फर्स्ट इंसिडेंट आपको शेयर करती हूँ कि देखिए मेरी दो शादी हुई थी भैया। फर्स्ट मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम्स रही, काफी साल तक मैंने सब कुछ सहा। ये सारा सब जो स्टॉक पे है अवेलेबल, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हैं वीडियोस को कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरे लाइफ में। तो उन सब प्रॉब्लमों से मैं जैसे जैसे फेस करती जा रही थी, वो भगवान में मेरी बहुत आस्था थी, सच बता रही। बस मैं ये सोच के बैठी थी कि कभी तो कुछ मेरी लाइफ में ठीक होगा। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मैंने काफी कोशिश करी, हर तरह से समझाया बुझाया, लेकिन मतलब उनमें क्या था, थोड़ा सा बैड हैबिट्स थी, लाइक एडिक्शन थे वो ड्रिंक करने के। और ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा एडिक्शन था। अर्निंग नहीं करना कुछ भी, ऊपर से फिजिकल टॉर्चर करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जो मैं फेस कर रही थी। और मैं इसलिए सब चुपचाप सहती जा रही थी कि मेरी लव मैरिज थी। मैं किसी को ये सारी बातें शेयर नहीं कर सकती थी, अपने मदर फादर को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सारा डिसीजन तो मेरा ही था ना। मैं कैसे उनको बताती कि आपकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे 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 सब कुछ टाइम निकलता गया, लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया, दो दो बेटियां भी हो गई मेरी, तो मैंने लास्ट 14 साल बाद मैंने डाइवोर्स का सोचा, उनसे अलग हुई मैं। और अलग होने के बाद मैं अपने मदर फादर के घर आ गई। और जब घर आई तो मेरे मदर फादर ने सोचा, और मेरी भी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अभी आपकी एज क्या है, आपको दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने भी ये सोचा कि यार, मतलब पहले तो मैं डिक्लाइन ही करती रही, क्योंकि जब इतनी प्रॉब्लम्स मैं शादी से फेस करके आई थी, तो कौन लेडी चाहेगी कि वो दूसरी शादी में फंसे। और मैं सेल्फ डिपेंड थी, मैं अपना काम का, मेरा जॉब था अच्छा खासा, मैं एज ए फाइन आर्ट टीचर जॉब करती थी। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में खुद का इंस्टीट्यूट भी था, दो दो बेटियां मैं संभाल रही थी, और छोटी छोटी थी उस टाइम। मैं ये 2017 की बात आपको बता रही हूँ। फिर जब काफी लोगों ने मुझे ऐसा समझाया और मेरे दिमाग में भरा कि नहीं, आपको शादी करना चाहिए, तो कहते हैं ना कहीं अपना भी माइंड वॉश हो जाता है कि यार नहीं यार, मुझे करना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे डाइवोर्सी मैट्रिमोनियल पे मेरा प्रोफाइल बनाया भैया, और वहां से हम लोगों ने सर्च करना चालू किया। तो एक्चुअली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि मेरी बेटियों के लिए कोई मुझे फादर चाहिए था, मुझे हस्बैंड नहीं। कि मैं, मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे बेटियों के लिए फादर चाहिए। तो मैं वो सब चीजें सर्च कर रही, कितने लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं भगवान से ये प्रेयर कर रही कि कुछ अच्छा मेरे लिए करके दो, क्योंकि मैं बहुत कुछ सह के बैठी हूँ। पर फिर एक प्रोफाइल मेरे सामने आती है, जो गुजरात से ही, आपके गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। तो उनकी प्रोफाइल में काफी अच्छा सब कुछ लिखा हुआ था, तो मैं थोड़ी इम्प्रेस भी हुई, क्योंकि मैं ये सोच के चली थी कि मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, मतलब सारी चीजें। तो शायद वो ही बेवकूफी मेरे लिए लेट हुई थी कि मैं सब कुछ अच्छा अच्छा देखने के चक्कर में थी। तो उनकी प्रोफाइल में लिखा था कि वो रॉ के बंदे हैं, मतलब ऐसे जॉब के लिए, और खुद के लिए अनमैरिड था उनका, और काफी अच्छा सब कुछ। तो मैंने उनसे बात की, बात करने में भी मैं फर्स्ट टाइम में इम्प्रेस भी हो गई उनसे। और उन्होंने मुझ पे जोर नहीं दिया, मेरी बेटियों के लिए ज्यादा वो बातें कर रहे थे जो भी है। तो बात करते करते मतलब मुझे भी लगने लगा कि हाँ, शायद ये सब कुछ ठीक है। लेकिन 1 साल तक हम लोगों ने बात करी, सब अच्छा रहा। उन्होंने इतना इम्प्रेस कर लिया मेरे को, मेरे मदर फादर को, सबको, कि जब वो विदिशा फर्स्ट टाइम आए, बिना देखे ही मेरे मदर फादर ने शादी कर दी, क्योंकि माइंड इतना वॉश कर चुके थे कि बता नहीं सकते। अब शादी हो गई, वो मुझे लेके नहीं गए, वो यहीं छोड़ गए मेरे को, मेरे मदर फादर पर। वो इसलिए कि कहने लगे कि हमारा एक मिशन चल रहा है बाहर। खुद को रॉ का बंदा तो बताया ही था उन्होंने। तो कहने लगे अभी हम नहीं ले जा सकते, अभी हम यहीं हैं, और कह ले बाद में हम देखते हैं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने कहा कि अब तो क्योंकि लोग बोलने लगे कि अब लड़की की शादी हो गई तो वो क्यों नहीं जा रही है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि हमारे तो मतलब फैमिली में ऐसा कोई है नहीं है, सब आउट ऑफ इंडिया है, तो विदिशा में ही एक मकान ले लेते जहां हम रहते हैं। तो हम लोग इस पर भी एग्री हो गए, मेरे मदर फादर तो और खुश हो गए कि चलो ठीक है, मतलब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, हमारी लड़की हमारे सामने ही रहेगी। तो उन्होंने फिर क्या कहा, विदिशा आए, सब कुछ देख दाख के चलेगा, वो बोलते हैं कि हाँ, मेरा सीए आएगा और सब फाइनल करेगा, और मैं अभी तो मैं देख के जा रहा हूँ। तो ऐसा करके चलेगा। लेकिन मतलब 2-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ऐसे बात निकलती जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा भैया। और मैं फिर उनसे ये भी बोलने लगी कि क्या हुआ था कि उस बीच में मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी दूसरी शादी के चक्कर में। तो मैं फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी,
हालांकि मैं मदर फादर के साथ रह रही थी, लेकिन मैं उनसे कोई हेल्प लेना नहीं चाह रही थी। और भैया जब मेरी पहली शादी हुई थी उसमें भी मतलब मेरे साथ बहुत बर्बादी हुई थी, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने उनका मकान बनवा दिया था तो मेरे पूरे पैसे चले गए थे सब, और जब डाइवोर्स हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तो इस तरीके से मतलब मेरा सब कुछ चला गया था, मैं जीरो पर थी जब मेरी दोबारा भी शादी हुई। तो मैं उनसे पैसे मांगने की मैंने डिमांड करी, तो मैंने कहा आप नहीं आ रहे तो हर महीने कुछ तो पैसा हमें भेजो, क्योंकि हम मदर फादर के पास रह रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब वो टालने लगे, तो मुझे कहीं ना कहीं से फिर वो डाउट होने लगा कि जरूर कोई। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बालाजी भगवान के लिए बस इतना बोला दिल से कि भगवान मैं कब से आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करो, मतलब मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरी छोटी छोटी दो बेटियां हैं। तो मैंने है ना भैया वो बोल दिया कि मैं आपका व्रत करूंगी, 7 मंगलवार करूंगी, और आपको ही अब आर या पार करना है, क्या सही है क्या गलत है, हमारे तो दिमाग से सब ऊपर जा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब लास्ट वाला मंगलवार आया और मंगलवार के दिन मैंने इसको कॉल किया, इसके कॉल पे कोई और बंदा फोन उठाता है इसका। वो उठाकर मैंने बोला कि मैं इसकी वाइफ बोल रही हूँ विदिशा से, मंजू सोनी। तो वो बोलता है कि आप इसकी वाइफ बोल रही हो, वो तो मेल है। तो मैंने की नहीं भैया मैं ही उसकी वाइफ हूँ। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो लगा, एकदम मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। तो बोलते मैडम शायद आपको कुछ मतलब धोखा हुआ आपके साथ। कहला एक काम करते, कहला वो तो काफी ड्रिंक करे हैं, पार्टी वार्टी थी तो उनका फोन इसलिए मैंने उठाया, कहला मैं अपने फोन से आपको कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद अपने फोन से कॉल लगाया, और भैया आप बिलीव नहीं करोगे जो चीजें उन्होंने बताई, तो मतलब मुझे ऐसा था कि अब मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। वो बंदा पहले से शादीशुदा था, उसके दो दो बच्चे थे, और वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ का काम लाइक बंटी बबली जैसे लोगों को चीट करना, जो लोग जो मजबूर औरतें रहती हैं डाइवोर्स मैट्रिमोनियल पे जो प्रोफाइल बना, उनके साथ वो लोग ऐसा ही करते थे। ये सारी चीजें सामने आई। अब मैं ऐसी स्थिति में थी, और देखो वो लास्ट मंगलवार था, तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी थी कि मुझे सच्चाई सामने ला दी कि अब तुम्हें क्या करना है। अब क्या हुआ कि अब ये बात ना मैं मदर फादर को बता पा रही, क्योंकि पापा भी एज में 75 करीब के हो गए, मम्मी भी 70 की है। तो मैं किससे शेयर करूं, बेटी से करूं या किससे करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों बच्चों को भी जहर दे दो, खुद भी खाओ, चले जाओ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में आ चुकी थी मैं उस टाइम पे कि अब दुनिया को मैं क्या फेस दिखाऊंगी। एक बार धोखा खा लिया, दूसरी बार भी धोखा खा लिया, मतलब मुंह दिखाने के लायक मुझे नहीं छोड़ा था, ये था। क्योंकि मेरी काफी अच्छी प्रेस्टेज है विदिशा में, सब मुझे जानते हैं एज ए आर्टिस्ट। तो ऐसा भी लगता है ना कि जिसे नहीं जानते चलो ठीक है घर में ही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तो अभी आंधी तूफान जैसी पूरे विदिशा में फैल जाएगी। अब मैं चुप, मैंने उस बंदे से फिर से बात करी, मैंने उसे जब कॉल किया मैंने उसे बताया कि मुझे सब कुछ, तो पहले वो डिक्लाइन करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सब झूठ झूठ। मैंने की नहीं, मुझे सब सच पता चल गया है, और तुम शादीशुदा हो, तुम ऐसा। तो वो बंदा क्या बोलता है कि एक काम करेंगे, मैं इसको भी रखूंगा और तुमको भी रखूंगा, ऐसा बोलता है वो मेरे से। हाँ, कल तुम विदिशा रहो, और वो गुजरात गांधी धाम में रहता है। तो मैंने फिर उसे मना किया, और मैंने कहा कि नहीं मुझे अब तुमसे कोई, और ये शादी शादी भी मान्य नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप पहले से शादीशुदा हो और आपने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो बंदा नहीं माना भैया, और मुझे कंटिन्यू परेशान करता रहा, जबकि मैं बार बार उसे वार्न कर रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ना ये अपने भाई को बता रही है ना मदर फादर को बता रही, तो वो मुझे ब्लैकमेल जैसा करने लगा। फिर है ना उसने कंटिन्यूशन में जब मुझे परेशान करना शुरू किया, इवन मतलब मेरी इतने नंबर को गलत गलत साइट्स पे डाल दिया, तो मेरे पास गलत लोगों के कॉल्स भी आते थे, मैं इतना टेंशन में जाने लगी। और मैं रोज भगवान से प्रेयर करती कि भगवान कुछ तो राह दिखाओ मुझे, मैं क्या करूं क्या करूं। मतलब इतनी ज्यादा टेंशन में थी भैया कि ना मैं खाती ना पीती, एक कमरे में बंद रहती। उसी टाइम क्या हुआ कि विदिशा में जो कलेक्टर साहब थे, उनकी बेटी मेरे यहाँ सीखने आती थी। और वो उनकी सर की प्रेस्टीज बहुत अच्छी सुनी थी कि काफी हेल्पफुल है, सब कुछ है। तो मैंने भगवान से प्रेयर करी कि बालाजी कुछ तो मतलब कैसे तो करके मैं इनसे बात कर पाऊं, उन तक अपनी बात पहुंचा पाऊं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है।
फिर मैंने है ना वो जो बेटी आती थी उनकी उनका एक सर्वेंट उनके साथ आती थी, उनसे उनका नंबर लिया सर का, क्योंकि सर का नंबर मेरे पास नहीं था। तो वो सर को मैंने कॉल किया तो सर फोन उठाते हो, मैंने सर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी लाइफ में ये कुछ हुआ है और मैं सब में ये सब चीज बताना नहीं चाह रही हूँ कि पर्सनली ये सब चीज सॉर्ट आउट हो जाए, और ना मुझे केस करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप कैसे भी, तो वो फिर बोले, उन्होंने मुझे समझाया कि मैडम आप डरो मत, हम लोग सब आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है और आपके साथ सब अच्छा होगा। और कहले आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है। फिर उन्होंने एफआईआर करवाया, उन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत दी सर ने कि मैं अपने भाई को बता पाई घर आके सारी चीजें, मैंने अपने मम्मी पापा को सबको ये सारी चीजें बताई। और अच्छा क्या हुआ था इस बीच, वो मेरा गोल्ड भी उठा के ले गया था, तो वो बात भी मैं डर के मारे घर में नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो 2 से 3 बार विदिशा आया था, हमारे घर रुका था, और उसने उस बीच कब मेरा गोल्ड पूरा चुरा लिया था मुझे नहीं पता था। तो उससे मैंने बीच में गोल्ड भी मांगा, तो उसने गोल्ड भी देने से पूरा डिक्लाइन, क्योंकि वो लूटने के ही हिसाब से आया था विदिशा। हाँ, तो भैया एक इंसिडेंट यही रहा कि फिर उन्होंने, सर ने मेरी काफी हेल्प करी, एफआईआर हुआ, उसे पकड़ा गया वहां से। फिर उसको 1.5 साल वो विदिशा जेल में रहा। अभी 6 महीने पहले ही वो जमानत पे छूटा है अभी। तो अभी केस तो चल रहा है हमारा, अभी कोई डिसीजन तो निकला नहीं है उसका। तो अभी वो ही बालाजी के ऊपर है कि भगवान अब उसको भी इतना शॉर्ट आउट किया है, तो शायद इसको आगे भी मतलब देखते हैं क्या होता है। तो एक तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है बालाजी सरकार के साथ कि उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, कंटिन्यू उनके साथ जुड़ने के साथ। दूसरा, इसके बाद में मेरा तो इंस्टीट्यूट है भैया, तो मैं तो रन कर ही रही हूँ, मेरा काम भी चल रहा है, और आर्टिस्ट हूँ तो मैं सबके फोटोज वगैरह बनाती हूँ। तो मैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी हैं, मतलब उनमें भी मेरी काफी टाइम से मैं बागेश्वर धाम जी के वीडियोस देखती जा रही थी, सब कुछ मतलब मुझे इतने अच्छा सब एक अटैचमेंट टाइप का लगता है ना, तो वो लगता था कि उनके वीडियोस देखती, उनकी जो मंद मंद मुस्कान है, मतलब एक अलग ही एक वो लगता है कि हाँ यार साक्षात सामने कोई भगवान है, एक तेज है उनके चेहरे पे। तो वीडियोस में ही देखा था, तो मुझे क्या पता क्यों मन में आया कि मैं क्यों ना इनका एक बड़ा सा स्केच बनाऊं, और कभी तो मैं उन्हें दे पाऊंगी। तो इसी बीच मुझे पता भी चला कि वो विदिशा आने वाले हैं। तो करीब अभी विदिशा वो अभी लास्ट मंथ ही आए हैं वो, पर मैंने उनका स्केच 6 से 7 महीने पहले बना के रख लिया था। और मुझे ये था कि ये विदिशा आएंगे और मैं अपने हाथों से दूंगी, और मुझे नहीं पता था वो मुझे कैसे देना है, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था उनके पास काफी सिक्योरिटी रहती है, कोई उनसे आसानी से मिल नहीं सकता, लोग उनके पास तक जाने नहीं देंगे, हाँ वो खुद बुलाएंगे, वो बात एक अलग है। तो मैंने क्या किया, जब वो विदिशा आए, कथा उनकी शुरू हुई, तो पहले दिन तो मैं गई ऐसे ही कि देख के आऊं कैसा क्या है, कैसे मैं दे पाऊंगी, लेकिन भीड़ देख के तो मैं जस्ट शॉक कि यहाँ तो हमारा कुछ होने ही वाला नहीं है, कैसे जाएंगे उतना, क्योंकि लाखों में वहां पर पब्लिक थी। तो भी मेरा था कि नहीं यार मुझे बस देना, एक भगवान में इतना वो था कि बस मैंने उनका जो पाठ करना शुरू किया कि कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तातु पाई, मतलब कंटिन्यू वो चौपाई में बोलती जा रही घर में कि नहीं मुझे वो देना है देना है। दूसरे दिन पहुंच गई मैं फोटो लेके पंडाल में, कथा पंडाल में। अब मैं वहां बैठी, जैसे ही सब लोग फोटो देख रहे हैं, तो फोटो बहुत अच्छी बनी थी वो, मैं आपको शेयर भी करूंगी वो फोटो। तो सब लोग उनके कहीं चरण पड़ रहे फोटो के, कोई उनके साथ वीडियो बना रहा, कोई कुछ, और सब पूछ रहा मैडम आपने बनाई, मैंने कि हाँ मैंने। तो कहले आप जरूर देना, मैंने कि भैया कोई तो मेरी हेल्प करो, लेकिन मैं वहां तक कैसे दूं। कहले भगवान पे विश्वास रखो, कहले गुरुजी तो आपको खुद ही बुला ली। तो मैंने कि क्या पता कैसे बुलाएं, क्या बैठी मैं वहीं पे। अच्छा जब सबने देख लिया तो कुछ एक लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार मैडम को भी वहां तक जाना चाहिए। तो जैसे ही मतलब कथा वो सॉरी उनका थोड़ा जैसे ही वो आए, फिर आरती हुई। आरती के बाद ये था कि सारे लोगों मतलब जो जिन्होंने करवाई थी कथा, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह आए थे, उनके लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके, तो वो लोग स्टेज पे जाने वाले थे। तो एक ने मेरे को भी इशारा किया, जो मेरे पहचान के थे, कि मैडम आप भी ये कॉरिडोर में आ जाइए अपना पेंटिंग लेके, और आप भी दे देना। तो मैं जैसे ही कॉरिडोर तक पहुंची, वहां पुलिस वाले खड़े और कमांडोज वगैरह खड़े, तो उन्होंने मुझे रोक दिया और उन सबको जाने दिया जो मतलब बाजार की चीजें लाए थे, कुछ कुछ कपड़े, कोई कुछ लाई। तो मैं उससे यही बोली भैया मैंने ये हाथों से बनाई है और ये मुझे उन्हें देना है, और काफी बड़ा साइज था पेंटिंग का, और वो बहुत ही अच्छे। हाँ,
तो वो लोग फिर भी नहीं, क्योंकि अब उनमें को क्या है, उन्हें तो ये था कि उनकी ड्यूटी थी किसको राइट, भेजना है सही बात किसको नहीं। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, कहले आप नहीं। तो मेरी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। अब मैं चुपचाप खड़ी, मतलब एक निहत्ती टाइप की, कि अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं, बस मैं गुरु, मंच पर गुरुजी थे और बहुत दूर थे मेरे से, है। और मैं उनकी तरफ एक टक देख के ऐसे सामने की साइड, और मेरी आंखों से टप टप आंसू, और बस मैं पाठ करे जा रही, कवन सो कांच कठिन जन्माई जो नहीं हो साथ तुम पाई, सिर्फ इस उद्देश्य से कि गुरुजी आप मुझे बुला लो। आप विश्वास नहीं करोगे भैया, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगे, ओके। दो बंदे स्टेज से उतर के आते हैं दौड़ लगाते हुए, पुलिस वाले, और एक महिला पुलिस भी आती है कि बहन जी चलिए आपको गुरुजी बुला रहे क्या बात है, हैं। बहुत सोचो, बढ़िया। मतलब देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि साक्षात बालाजी ने मुझे बुला लिया। राइट। इतनी खुश, फिर तो पुलिस वाले क्या, सबने रास्ता दे दिया, जाओ बहन जी आपको तो बुला रहे, वो खुद ही बुला रहे हैं। पब्लिक जो आगे बैठी, जो मुझे जानने, सबने तालियां बजा दी। मैं स्टेज पर गई, बाकायदा मैंने वो पेंटिंग गिफ्ट करी उनको। उन्होंने मुझे वो एक शॉल वो भी पहनाया, मतलब मेरा सम्मान भी किया, और खुद बोले कि बहन जी बहुत अच्छा चित्र आपने मेरा क्या बात है। बनाया है। मतलब इतना अच्छा सुकून मिला, एक तो इतनी उस दिन से और इतनी आस्था बढ़ गई मेरी कि नहीं यार, बालाजी हैं यार, मतलब पूरा करते हैं। कहाँ मेरा तो मुझे लग रहा था कि मैं लाखों में मैं कहाँ जा पाऊंगी, मतलब क्या कर पाऊंगी, कोई मेरी सुन नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। सबको ये था कि नहीं यार, जो जिनके नाम है उनको ही जाना है। तो एक बहुत बड़ा ये मेरे साथ इंसिडेंट रहा है। राइट। और दूसरा फिर क्या हुआ कि मैं फिर कथा में रोज जा रही थी वहां पर, दूसरे दिन भी गई। तीसरे दिन लगना था दिव्य दरबार की दिशा में। तो दिव्य दरबार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, ऐसा था कि यार बहुत चमत्कार टाइप के होते हैं वहां पर, और हमने सब टीवी पे देखा था सब, लेकिन सामने कभी अनुभव नहीं किया था। तो मैंने कि नहीं हम भी जाएंगे, और सुबह 10 बजे दिव्य दरबार था। मैं सुबह 3 बजे भी उठी, और मैंने ओह! नहाया धोया, और मैंने घर में 11 बार हनुमान चालीसा किया हुँ, हुँ। उनके नाम से। और वही जो मैं चौपाई आपको बताई कवन सुकाज, गुड। वो चौपाई करी। सुबह सुबह मैंने 5 बजे ये सब करके नहा धो के मैं कथा पांडाल 6 बजे पहुंच क्या बात गई, है। जाके वहां बैठ गई। अब मैं वहां बैठी, और बस पूरे टाइम निरंतर मन में यही चला था, बिना खाए पिए कुछ भी नहीं, बस जाके वहां पंडाल में बैठी। अब मुझे ये था, अच्छा जाते जाते आनंद फानन में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख लिए कि भगवान ना करे, किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं है हमारी, हमें ये तो मालूम था कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी, अभी तक इतना अच्छा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं था। तो भी मैंने जो मेरी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, मैंने झट से एक कागज पे लिखी चलते ही चलते, और उन्हें मोबाइल के पीछे कवर में रख लिया, हुँ, और चली गई। बस जाके वहां शुरू 10 बजे से हुआ, इतनी देर बैठे रहे, क्योंकि गए इसलिए इतनी जल्दी की भीड़ थी, जी, ताकि हमें भी थोड़ा आगे जगह मिल जाए जी। वहां बैठे बैठे। अब दरबार शुरू हुआ 10 बजे, दरबार चलने लगा, कई लोगों को बुला रहे, वो बात कर रहे सब। तो बीच में मेरी भी आंखें थोड़ी डबडबा जाए कि काश कभी ऐसा मेरे साथ ही हो जाए, भगवान अब तो मेरी सुन लो कुछ। 12 बज गए, 10 से 12 बज गए, और मतलब 12:30 हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब उनने फिर से मतलब सीताराम सीताराम कहा ना, जी, जी। तो मैंने इस तरीके से बोला सीताराम, यूं हाथ जोड़े, और येलो कलर की मैं साड़ी पहनी थी उसने। तो वो उतनी दूर से इशारा करके बोलते हैं कि वो जो पीली साड़ी में बहन जी बैठी ओह! हैं और जिन्होंने ऐसे हाथ करे हैं, वो उठकर आए। क्या अब मैं ऐसे साइड से देखती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो विश्वास रहा था नहीं। कि मुझे बुला, आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं वो आपको बुला रहे हैं। मन की नहीं भैया मुझे नहीं बुला रहे, शायद देखते किसी। राइट। तो बोलो सब कि नहीं आप, फिर मैंने ऐसे इशारा करके पूछा मैं, तो वो बोलते हैं। फिर मैं गई, मतलब फिर तो मैं ऐसी दौड़ लगा के मंच राइट। पर चढ़ी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वयं बालाजी ने मुझे बुला लिया। अब लोग, मतलब वहां गई, बैठी मैं। तो फिर उन्होंने, उनका पर्चा ऑलरेडी रेडी था हाँ, हाँ। पहले से, ओके। क्योंकि अभी तक सुना ही सुना था, देखा नहीं था कुछ भी। अब वो बोलते हैं कि तुम 5 प्रश्न लिख के लाई हो अपने ओह हो, हो! मोबाइल के उसमें। अब मैं जस्ट शॉक्ड, कहते पहले वो प्रश्न पढ़ो तुम।
अब मैंने प्रश्न पढ़ना शुरू किए। हम्म। फिर उन्होंने जो पर्चा अपना खोल के मुझे दिखाया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, पांचों क्वेश्चन उनके उस पर थे पर्चे पे। मतलब पहला क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा था, दूसरा मेरे परिवार के लिए लिखा था, तीसरा मेरी दीदी थोड़ी प्रॉब्लम में है तो उनके लिए लिखा था, चौथा मेरा खुद का जो यूट्यूब चैनल है ओके। इस पर मंजूस क्रिएशन और मंजूस क्रिएशन ब्लॉग्स के नाम ओके। से, तो उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए, अच्छा खासा इनकम मुझे आने लगे उससे, और बेटियों के भविष्य के लिए, ये सारी चीजें मैंने लिखी थी। तो वो ही सारी चीजें उनके पर्चे पर थी। थोड़े शब्द इधर उधर थे लेकिन मीनिंग पूरा वो ही था कि ओके। आप पहला बच्चियों के लिए लाई हो, दूसरा आप दीदी दीदी के लिए सोचो स्पेशल यूट्यूब चैनल के लिए। और वो काफी खुश भी हुए। मैंने कहा मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, तो बोले किस नाम से, आपको देखना दी है वीडियो पूरा उनके उस पर चैनल पे भी डाला। तब मैंने बताया कि नहीं मेरा चैनल है मंजूस क्रिएशन जी और जी जी। मंजूस क्रिएशन ब्लॉग्स के नाम जी से। जी जी। तो वो बोले कि नहीं काफी तरक्की होगी सब कुछ, मतलब इतना अच्छा अनुभव रहा कि बता नहीं सकते। बच्चियों के लिए भी उनने बहुत अच्छी बताया कि हाँ बस भगवान में आस्था रखें, काफी अच्छा होगा उनका भी। और उन्होंने खुद बोला कि आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करती हो, और एक ना एक दिन सब अच्छा होगा। कल धाम पर आओ, कवच देंगे आपको, 21 पेशी करनी है। तो ये मतलब रहा कि खुद पर कभी मतलब विश्वास नहीं हो विश्वास रहा नहीं था हो कि रही। मैंने ना अर्जी लगाई थी भैया, ना नारियल रखा था, कुछ नहीं। बस क्या करती हूँ आपको बताया, हनुमान चालीसा करती हूँ कि उनकी जो ये चौपाई है वो राइट। रोज करती हूँ। जब कुछ ज्यादा मन में आता है कि कोई ध्येय लेके चलती हूँ, उद्देश्य लेके कि आज मुझे ये होना ही है, राइट। तब मैं 11 बार उनका हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ उस उद्देश्य को लेके कि ये मेरा भगवान पूरा करो। तो बाकी एक समय पे आप कहते हैं ना कि सब अच्छा होने लगता है। हमेशा सबकी लाइफ एक जैसी नहीं नहीं होती होती। है। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। मतलब ये सब चीजें जीवन का वो है, चक्र है जो चलता रहता है। तो सेम मेरे साथ हुआ कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स से निकल के आई हूँ कि कितनी बार मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था कि अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। लेकिन अब जाके भगवान बालाजी ने सब इतना अच्छा कर दिया है, सच बता रही हूँ कि ठीक है अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई, लेकिन अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ अच्छे से, सब कुछ अपने मदर फादर के साथ रह रही हूँ, इज्जत से अपने घर में रह रही हूँ। एक खुद का मान सम्मान बढ़ा है पूरे सब जगह, आर्टिस्ट के उससे पहचान मिली है मुझे। तो काफी अच्छा लग रहा है, सच बता रही हूँ। और अब बागेश्वर धाम भी मैं जा रही हूँ, 2 बार हो आई हूँ, और अभी 21 बार वहां पर जाना है। तो बस मैं सबसे यही बोलूंगी कि आप आस्था भगवान बालाजी में एक बार आस्था जगा के तो देखो, एक बार उनसे बोल के तो देखो कि सब आप ही हो हमारे। वो आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट कर देंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल। यही मेरे पर्सनल अनुभव है भैया, और कंटिन्यू मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, और मैं सबसे प्रेयर करूंगी कि आप सब भी उनके साथ बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल। उनमें आस्था रखें। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहन, आपको सल्यूट है कि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी आपके चेहरे पर इतना तेज है, प्यारी सी मुस्कान है। इसका मतलब यही है कि प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। बालाजी आपके हर कदम पर आपके साथ है। और आपने जिस तरह अपने मुझे लग रहा था मैं सुनता ही जाऊं, आप क्यों रुके हैं? तो बहुत कहते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन हो आप महिला भक्तों के लिए कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, जितनी भी अगर आपका डाउनफॉल है, अगर कोई चैलेंजेस है, तो उसमें होता है, गिव अप करने का मन करता है, जीवन का अंत करने का मन करता है। मगर कितनी भी प्रॉब्लम आए, एक बार आप प्रभु की शरण में जाओ, देखना पूरे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। आपका पत्ता कब पलट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका अच्छा चाहता है, सब लोग बेनकाब हो जाएंगे। और वैसा ही आपके साथ हुआ कि जो आपको तकलीफ देना चाहते थे, जिनके तरफ से आपको प्रॉब्लम्स थी, और आपको पता था, मगर कैसे प्रभु की शरण में जाने के बाद उनकी असलियत सामने आ गई। और प्रभु से यही प्रार्थना है, जो थोड़ा बहुत बाकी है उसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी और सब कुछ आपके फेवर में ही जाएगा। प्रभु से वही वही प्रार्थना है। और बागेश्वर धाम सरकार की बात करें तो यस, इतनी मान्यता है वहां पे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब कहते हैं ना कि जी मैं भैया वेट बहुत ज्यादा। मैं वेट करता हूँ कि कब कोई भक्त आके बागेश्वर धाम के अनुभव शेयर करे,
क्योंकि मैंने इतने सारे अनुभव शेयर किए, इतने भक्तों के, मैंने कष्टभंजन हनुमान जी के किए हैं, सालासर बालाजी के, संकट मोचन, मेहंदीपुर बालाजी के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बागेश्वर धाम के भी अनुभव आ रहे, ताकि ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत। और बिल्कुल श्री भैया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं अपने भक्तों में कि नहीं, ये है हमारे सनातन धर्म की शक्ति। जब बालाजी साथ है ना, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने वो बिल्कुल यही बोलते हैं कि आप उन्हें अपने आप को सौंप दो, कि बिल्कुल आप ही हो सब कुछ, ये आपको ही करना है, बस जी जी आपको ही देखना है। तो डेफिनेटली मतलब इस तरीके से जब अपन, जैसे अपन अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, ऐसे आप उनके लिए करोगे तो वो आप उनका मतलब आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। ये अटूट विश्वास है। अपने आप को समर्पित कर दो, अपने जीवन की डोर उनको दे दो, आप बस अच्छे कर्म करो और विश्वास के साथ उन पर अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ाओ। देखना, बिल्कुल सब सही कुछ भैया। धीरे 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 संकट समय भी कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और इन फ्यूचर भी आपको ऐसी कोई भी अनुभूति होती है प्रभु से जुड़ी, प्लीज हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से लोगों बिल्कुल तक आपके बिल्कुल भैया। अनुभव शेयर करेंगे। और जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी सुने हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिली आज वीडियो बिल्कुल। बनाने के लिए। हाँ हाँ। तो आपके जीवन में हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में क्या ऐसा प्रभाव पड़ा है, प्लीज शेयर करें। नहीं भैया, आपकी जितनी भी वीडियोस देखी बहुत बहुत अच्छी होती है, और मतलब जो सारी भगवान से ही पूरे बालाजी से जुड़ी होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार इतने लोगों के काम बालाजी सरकार से हो रहे हैं, वो सब अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो वो अनुभव सुन के एक अलग सा जो रोमांचक सा एक फील होता है ना, वो चीज अपने आप में आती है और उनमें आस्था बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मैं सभी लोगों से ही बोलती हूँ, कई लोग मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको ये सारी चीजें शेयर करती हूँ, अपने अनुभव भी, आपके वीडियोस भी मैंने बताए उनको कि देखो मतलब कितने लोगों के काम हो रहे हैं, कितना लोग मतलब, तो एक अलग ही मतलब अपने आप में अनुभूति महसूस होती है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, बस ये आप ही के अनुभव है जो हम शेयर कर रहे हैं, सारे भक्त जो आगे आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब भक्त खुद आते हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनुभव से कोई अपना अनुभव लिंक कर सकता है और प्रभु की शरण में जाके अपने दुखों को दूर कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है। और वन लास्ट सवाल, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम जितना बखान करें बालाजी सरकार का उतना कम है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर उनके लिए कोई बखान करना हो, वर्णन करना, तो आप क्या करेंगे? हम्म, मैं तो बस यही बोलूंगी कि बालाजी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, अपने आप को उनको सौंप दो, वो सारा काम आपका करके देंगे। एक बार उनमें आस्था जगा के तो देखो, एक बार विश्वास बना के तो देखो, तो सब काम, सारे काम आपके होंगे। बस लास्ट लाइन, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। बस ये चौपाई करते जाइए, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनते बनते जाएंगे। जय जाएंगे। बालाजी जय सरकार बात। आप एक की। कदम आगे बढ़ाओगे ना, वे आपका हाथ पकड़कर 4 कदम आपको और आगे लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल भैया। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जानकर। और वंस अगेन इन फ्यूचर भी कोई अनुभूतियां हो तो हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं आप। बिल्कुल भैया, बिल्कुल और बिल्कुल वीडियो को एंड बिल्कुल। करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा करके ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप भी जुड़िए, हाँ, जो हाँ, भक्त हाँ। जहां कहीं भी इस अनुभव को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सिया बलरामचंद्र की की जय, जय पवन सुत हनुमान भैया। की जय। जय भैया, पवन से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी जय सरकार बाबा की। सरकार।